अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। दुनिया में बहुत सारे लोग गुजरे हैं जिन्होंने अपनी इल्मी इस्तात के मुताबिक दुनिया को मुस्तफ़ीद किया है। इनमें एक नाम स्टीफ़न हॉकिंग का भी है। स्टीफ़न हॉकिंग को इल्म कायनात और इल्म तबीयत का एक बड़ा नाम समझा जाता है, जिनकी कायनात और इसके हक़ाइक़ के मुतालिक की गई पेशगोइयों ने दुनिया को वरताए हैरत में मुब्तला कर दिया। स्टीफ़न जवानी में एक हादसे के नतीजे में मोटरो न्यूरॉन नामी बीमारी में मुब्तला हो गए थे और डॉक्टर्स ने इन्हें ज़िंदा रहने के लिए चंद सालों का अंदिया दिया, लेकिन बीमारी के बावजूद इन्होंने अपनी बकिया ज़िंदगी साइंसी रिसर्च और दुनिया के मुतालिक छुपे हक़ाइक़ को जानने में गुजार दी। स्टीफ़न हॉकिंग की 7 पेशगोइयाँ इस कदर मारूफ हुई जिनकी बदौलत इस शख्स को तारीख़ में अमर समझा जाता रहेगा। ये पेशगोइयाँ क्या हैं और इनमें से कितनी सच साबित हो चुकी हैं, आज की वीडियो में हम यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जी तो प्यारे दोस्तों, स्टीफ़न हॉकिंग को आइंस्टाइन के बाद 20वीं सदी का सबसे बड़ा साइंसदान माना जाता है। इसने ब्लैक होल्स पर काम किया और ये गलतफहमी दूर कर दी कि ब्लैक होल्स ख़त्म नहीं हो सकते। ब्लैक होल्स दरअसल खला में घूमते हुए ऐसे दायरे हैं जो हर चीज़ को हड़प कर जाते हैं, हत्ता के वक़्त को भी। इसने हमें ये बताया कि जब 2 ब्लैक होल्स आपस में मिलते हैं तो इनसे नया बनने वाला ब्लैक होल का एरिया इन दोनों की निस्बत ज़्यादा होता है। स्टीफ़न हॉकिंग 1942 में एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुआ जो अच्छी तरह तालीम याफ्ता और काबिल एहतराम था। इसके वालिद और वालिदा दोनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम शुदा थे और अपने पेशों में मशहूर थे। इसके वालिद मेडिकल के शोबे में मुहक्किक थे और स्टीफ़न हॉकिंग को भी मेडिकल की तालीम जारी करने की नसीहत करते थे, मगर इसका रुझान फ़िज़िक्स और रियाजी की तरफ से आता था, जबकि इसकी वालिदा एक सियासी कारकुन थी। इब्तदाई तालीम के दौरान स्टीफ़न हॉकिंग औसत दर्जे का तालिब इल्म था। कहा जाता है कि पढ़ाई में वो इतना नालायक था कि वो तीसरा ऐसा तालिब इल्म ठहरा जिसके नंबर क्लास में सबसे कम आते थे। मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि वो नालायक था। इसका मतलब ये था कि इसको रस्मी तालीम में इतनी दिलचस्पी नहीं थी। साइंस में इसकी दिलचस्पी उस वक़्त बढ़ गई जब इसने नेचुरल साइंस में स्कॉलरशिप हासिल किया और फिर आगे चलकर इसने पूरी दुनिया को वरताए हैरत में डाल दिया। स्टीफ़न हॉकिंग ने ऐसी पेशगोइयाँ की कि इसके हम असर साइंसदान भी दंग रह गए। प्यारे दोस्तों, स्टीफ़न हॉकिंग की पहली पेशगोई के मुताबिक दुनिया किसी भी किस्म की खलाई तब्दीलियों के बायस नहीं बल्कि इंसानों की उन इजादात और सरगर्मियों की वजह से ख़त्म होगी जो दुनिया को मज़ीद तरक्की से हमकिनार कर रही हैं, जैसा कि जीनती तौर पर बनाई गई वैक्सीन, जो एक तरफ तो वायरसेस को ख़त्म करने के लिए बनाई जा रही हैं तो दूसरी तरफ हमारे लिए मज़ीद नुकसानात का सबब भी बन रही हैं। ब्रायलर मुर्गियों की फीड इसकी बेहतरीन मिसाल है। ये बज़ाहिर तो मुर्गियों की खुराक और इन्हें कम वक़्त में ज़्यादा फैलने फूलने की खातिर बनाई गई थी, मगर इस पर पलने वाली ब्रायलर मुर्गी हमें फ़ायदा देने की बजाय नुकसान देती हैं। इसके अलावा कैंसर सेल को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस बनाए जा रहे हैं, जो एक तरफ तो कैंसर के खुलियों को बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे लिए एक बैक फायर भी साबित हो रहा है, यानी मज़ीद नुकसानात का सबब भी बन रहा है। इसी तरह जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी जेनेती तौर पर बनाए गए जानवर और इंसान, जिन्हें ट्रांस ह्यूमन भी कहा जाता है, ना सिर्फ मौजूदा दौर में बल्कि आने वाले वक़्त में मज़ीद तबाही का सबब बनेंगी। प्यारे दोस्तों, स्टीफ़न हॉकिंग की दूसरी अहम तरीन पेशगोई ये थी कि टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई तरक्की और इस्तेमाल जहां ज़िंदगी को आसान बना रहा है, वहीं इस दुनिया के लिए आने वाले वक्तों में बहुत से ख़तरात भी साथ लाएगा। स्टीफ़न हॉकिंग का कहना था कि यहाँ तक तो टेक्नोलॉजी की तरक्की ठीक है, मगर इससे आगे मज़ीद तरक्की इस कायनात के लिए बड़ी गलती साबित होगी। इंसान चूँकि अब मसनूई ज़हानत और ऐसे रोबोट्स बनाने की तगोदो में है जो इसका नमूल बदल बन सके, लेकिन ये मसनूई ज़हानत इसे किस खाई की तरफ ले जा रहे हैं और किन ख़तरात से दोचार करने वाली है, इससे इंसान अक्सर नावाकिफ़ है। स्टीफ़न हॉकिंग को लाक बीमारी की वजह से स्टीफ़न हॉकिंग की अपनी ज़िंदगी अगरचा मसनूई ज़हानत पर इंसार करती थी, लेकिन वो बज़ाते खुद इसके इंतहाई ख़िलाफ़ था। इसके मुताबिक हमारी दुनिया की सबसे बुरी इजाद मसनूई ज़हानत है, यानी रोबोट्स। इसके नतीजे में बनने वाले रोबोट इंसानों को रिप्लेस कर देंगे और इनके लिए आसानी की बजाय बहुत बड़ा ख़तरा साबित होंगे। प्यारे दोस्तों, स्टीफ़न हॉकिंग की तीसरी पेशगोई कुछ इस तरह से है कि दुनिया में एलियंस मौजूद हैं। इसकी रिसर्च से ये मालूम होता है कि स्टीफ़न हॉकिंग खलाई मखलूक के वजूद को तस्लीम करने वाला साइंसदान था। इसके मुताबिक अनकरीब इस दुनिया पर खलाई मखलूक का कब्ज़ा होगा। यहाँ एक सवाल और पैदा होता है कि आखिर एलियन दुनिया पर कब्ज़ा क्यों करना चाहते हैं।
تو ان کے مقاصد جاننے سے پہلے بگ بینگ تھیوری کو سمجھنا ہوگا، جس کے مطابق یہ کائنات اور اس جیسی دوسری کہکشائیں کسی بڑے ستارے کے پھٹنے سے وجود میں آئی تھیں۔ اسٹیفن کے مطابق کائنات ان 10 بڑی دنیاؤں میں سے ایک ہے جو بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئی، اور ان دنیاؤں میں سے ایک دنیا ایلینز کی بھی ہے۔ ایلین ان دنیاؤں کو ملا کر ایک بہت بڑا ستارہ بنانا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مسلسل اس دنیا کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور اس دنیا میں اپنی سرگرمیاں شروع بھی کر چکے ہیں تاکہ اس پر قبضہ کر کے اپنے مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ اگرچہ اس کے نظریے میں حقیقت کی کوئی رمق نظر نہیں آتی، کیونکہ خلائی مخلوق کا وجود ابھی تک حقیقی معنوں میں ثابت نہیں ہوا۔ اسی طرح اسٹیفن ہاکنگ نے ایک اور حیرت انگیز تھیوری اپنی موت سے چند ہفتے قبل پیش کی۔ اس کے مطابق تمام ستارے آہستہ آہستہ اپنی انرجی کھو رہے ہیں، اس لیے یہ دنیا جلد اندھیروں کی طرف جانے والی ہے، اور جب خلا میں موجود ستاروں کا نظام کام کرنا چھوڑ دے گا تو اس وقت کائنات اپنے اختتام کا سفر شروع کر دے گی۔ اور قرآن پاک بھی اس پر حقیقت کی مہر کچھ اس طرح لگاتا ہے، اور جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، اسٹیفن ہاکنگ اپنی 5ویں پیشگوئی میں کہتا ہے کہ دنیا کو جو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے وہ نیوکلیئر ویپنز ہیں، یعنی اسلحہ اور بارود کا بڑھتا ہوا استعمال، اور اس میں مزید ترقی انسانیت کی تباہی کا بڑا سبب ثابت ہوگی۔ انسانوں کا جارحیت پسند اور غیر معقول رویہ جلد ان ایجادات کو تباہی میں بدل دے گا۔ اس کے بعد 6ٹھی پیشگوئی کرتے ہوئے اسٹیفن کہتا ہے کہ سب سے اہم اور کئی سالوں سے زیر بحث مسئلہ جو آنے والے وقت میں انتہائی خطرناک مسائل سے دوچار کرنے والا ہے وہ گلوبل وارمنگ ہے۔ موجودہ دور میں جس تیزی کے ساتھ درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے اور سردیوں کا دورانیہ کم ہو کر گرمیوں کو بڑھا رہا ہے، جس تیزی سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور آلودگی میں بڑھتا ہوا اضافہ گلوبل وارمنگ کا سب سے بڑا سبب بن رہا ہے، تو اگلے 100 سالوں میں اس کی وجہ سے اس کائنات کو جن خطرات کا سامنا ہونے والا ہے، اس سے شاید ہی آج کا انسان واقف ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کی 7ویں اور آخری پیشگوئی کے مطابق شاید وہ وقت دور نہیں جب انسان یہ دنیا چھوڑ کر کسی اور سیارے پر رہائش پذیر ہونے کے منصوبے بنائے گا، کیونکہ تحقیق کے مطابق ان تمام وجوہات کی بنا پر اگلے 600 سالوں میں یہ کائنات کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے گی اور اس پر کسی زی روح کا نشان باقی نہ رہے گا۔ اسٹیفن کا کہنا ہے کہ یہ زمین 600 سالوں بعد ختم ہو جائے گی، اس لیے انسان کا اگلا ٹھکانہ مارس ہوگا، جس کے تناظر میں آج کے سائنسدان وہاں پر زندگی کی تلاش میں ہمہ وقت تگ و دو کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ قیامت انفرادی نہیں اجتماعی ہوگی، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر چاہے وہ زمین پر ہو یا مارس پر، کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا۔ لہٰذا اپنی آخرت کو یاد رکھیں اور گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہا کریں۔ اسی پیغام کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ دوستوں، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔